देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास शो में। नमस्कार। गुड लक टुडे की यही कोशिश है आपकी किस्मत के सितारे बुलंदियां छू जाए, सफलता आपके कदम चूमे, आपकी जिंदगी से परेशानियां कोसों दूर हो जाए, रोज आपके साथ चेहरे पर गुड न्यूज वाली स्माइल बनी रहे। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, सुबह जाइए या शाम को जाइए और वहां जा करके लाल फूल अर्पित कर दीजिए, चाहे वो गुड़हल का फूल हो चाहे वो गुलाब का फूल हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि से संबंधित अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। तो अगर शनि की वजह से आप स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके उन्हें लाल फूल अर्पित करें, आपको शीघ्र लाभ होगा। तो कैसे एक प्रयोग से आप अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं, चमका सकते हैं, पंडित जी ने आपको प्रयोग भी बताया। फिलहाल बात कर लेते हैं 3 अक्टूबर के पंचांग की। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 3 अक्टूबर 2021, दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:29 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र आपको बता दिया और साथ ही पंचांग भी। अब आते हैं आज के अपने विषय पर। आज पंडित जी बताने वाले हैं कि कैसे सही नियमों के साथ शनिदेव की पूजा करके आप सफलता पा सकते हैं। कैसे फलदायी है शनिदेव की पूजा, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। देखिए, शनिदेव की पूजा बहुत सारे लोग करते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपको आज बता रहे हैं कि आपको शनिदेव की पूजा करनी कैसे है, उसका तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव की पूजा करनी क्यों चाहिए। देखिए, शनिदेव ग्रहों में सेवक और न्यायकर्ता माने जाते हैं। हर व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य के पीछे और उसके फल के पीछे शनि की भूमिका मानी जाती है। आपकी आजीविका क्या होगी, आपका रोजगार क्या होगा, आपको बीमारियां कैसी होंगी, जीवन में संघर्ष कितना होगा, ये शनि के द्वारा ही निर्धारित होता है। शनिदेव को प्रसन्न करके आप अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने करियर के मामले में और धन के मामले में सफलता पा सकते हैं। शनिदेव की पूजा अगर समझ करके और सावधानी के साथ की जाए, नियमों के साथ की जाए, तो शनिदेव की पूजा के जो शुभ फल हैं वो तुरंत प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं। बिल्कुल। तो शनिदेव की महिमा कुछ अलग ही है और इसीलिए पंडित जी ने कहा कि नियम और सावधानियां इस दौरान आपको बरतनी होंगी। और क्या है वो नियम और क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, बताएंगे आपको आगे। फिलहाल बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहले बात मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, आर्थिक रूप से मजबूती आ रही है। लंबी यात्रा पर इस समय आपको जाना पड़ सकता है, साथ ही साथ आपके संतान की उन्नति होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, थोड़ी सी मानसिक चिंता, थोड़ा सा मानसिक तनाव दिख रहा है।
परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने गुड लक को बढ़ाइए, भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। मिथुन राशि, आपकी दौड़ भाग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दौड़ भाग काफी बढ़ी रहेगी। हालांकि करियर की दशा आपकी बेहतर है और करियर में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय कोई शुभ सूचना जो आपके करियर से जुड़ी हुई है वो आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो भाग्यफल यहाँ पर आपने देखा, शुरुआती 3 राशियों का भाग्यफल हमने बताया, साथ ही आगे भी बाकी राशियों का हाल आपको बताएंगे उपायों के साथ, और साथ में होगा एक महा उपाय भी। फिलहाल शनिदेव की हम बात कर रहे हैं। सावधानियां यहाँ पर बरतनी होगी पूजा के दौरान। तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो कि शनिदेव की पूजा के दौरान बरतनी चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए शनिदेव के लिए आजकल एक फैशन हो गया कि हर जगह लोग शनिदेव की मूर्ति स्थापित कर दे रहे हैं और लोग उसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। याद रखिए, शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के सामने मत करिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस चीज पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। इसलिए आंखों वाली शनि की मूर्ति के सामने कभी मत जाइए। शनि के उसी मंदिर में उनकी पूजा आराधना करिए जहां पर वो शिला के रूप में विद्यमान है। जहां आंखों वाली शनि की मूर्ति है वहां कदापि मत जाइए। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहते, तो आप प्रतीक रूप में शमी के पौधे की पूजा करेंगे तो भी शनिदेव की पूजा होगी। पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे तो भी शनिदेव की पूजा होगी। शनिदेव के लिए कोई भी सरसों के तेल का दीपक जला सकता है और वो सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि शनि अंधकार के प्रतीक हैं और जब कोई दीपक जलाता है शनिदेव के नाम से तो उसके जीवन का अंधकार दूर होता है। लेकिन ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है कि आप तेल उड़ेल करके बर्बाद करिए, तेल जमीन पर रह करके बर्बाद हो, ऐसा मत करिए। इससे बेहतर ये होगा कि आप सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। जो लोग भी शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं उनको अपना आचरण और अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। आपका व्यवहार, आपका आचरण खराब होगा, आप दूसरों को मानसिक शारीरिक रूप से तकलीफ देंगे और शनिदेव की पूजा करेंगे तो ये पूजा आपके लिए कदापि शुभ फल प्रदान नहीं करेगी। तो शनिदेव को अगर आपको प्रसन्न करना है तो पंडित जी ने कुछ सावधानियां यहाँ पर बताई हैं, इन सावधानियों पर गौर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के भाग्यफल की। कर्क राशि की बात करें तो नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको निभाना पड़ेगा। राहत की बात यह है कि आपका स्वास्थ्य कुल मिला के ठीक बना रहेगा और इस समय धन लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, मन अच्छा होगा और इस समय मन चाहा स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है और अगर आप कोशिश करें तो इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है। भाग्य मीटर आपके लिए है 90%। कन्या राशि, धन का नुकसान ना हो, पैसा गिरे नहीं, चोरी ना हो, धन हानि से बचिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। बेहतर होगा कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करें ताकि आपका गुड लक थोड़ा सा बढ़ जाए।
शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का भाग्यफल आपने देखा। साथ ही बता दें कि आपके सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में देते हैं। वक्त हो गया है आप ही के सवाल का। देखते हैं आज किसने हमें क्या समस्या लिखकर भेजी है और पंडित जी के पास उनके लिए क्या समाधान। बिल्कुल। सवाल हमें प्रदीप कुमार यादव जी ने लिख के भेजा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 18 दिसंबर 1981। जन्म का समय है 10:08 प्रातः। जन्म स्थान है कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि काफ़ी समय से बीमारियों ने इनको पकड़ा हुआ है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, परिवार के लोग भी बीमार रहते हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और अनावश्यक के मुकदमे भी चल रहे हैं। काफ़ी समय से इस जाल में फंसे हुए हैं, कब निकलेंगे, क्या उपाय करें? प्रदीप जी, कुंडली आपकी मकर लग्न की है और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की फिलहाल चल रही है। देखिए, बृहस्पति की महादशा के पहले आपकी राहु की महादशा चली है और राहु ने आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और अभी बृहस्पति की दशा पहले की तुलना में बेहतर तो है। सितंबर 2022 के बाद आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। फिलहाल बीमारियों से, मुकदमों से, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा हो, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, तो इससे आप और आपका परिवार सुरक्षित बने रहेंगे। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल महाउपाय भी आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन पहले देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि की बात करें तो बड़े पद की प्राप्ति के योग इस समय आपके बन रहे हैं। कोशिश करिए, पदोन्नति होगी। आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है और इस समय धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। संपत्ति लाभ के सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है और परिवार में कोई शुभ, कोई मंगल कार्य भी इस समय होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बात आज हो रही है शनिदेव की, जिनकी महिमा का बखान भी यहाँ पर हमने किया, उनके बारे में बताया और किस तरीके से शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी आपको बताया। फिलहाल पूजा की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें शनिदेव की पूजा, कौन सा होता है खास तरीका, बताएंगे पंडित जी। अगर आपको शनिदेव की पूजा करनी है तो कैसे करेंगे? शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद संध्या काल में, शाम के समय में अगर आप करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को करना ज़्यादा बेहतर होगा। शनिदेव की पूजा करने के पहले भगवान शिव या भगवान कृष्ण का स्मरण करें, उनको याद करें, उनकी उपासना करें। इसके बाद शनिदेव के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, जो भी चाहें मंत्र का जप करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालें।
इसके बाद वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ करके शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करें और शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को एक वेला का भोजन कराएं, खाना खिलाएं या अनाज का दान करें। और ध्यान रखें कि अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो इस दिन भूल कर भी तामसिक आहार यानी शनिवार को अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो शनिवार के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। तो संध्या काल में ही यहाँ पर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, जैसा कि पंडित जी ने बताया, और कुछ सावधानियां भी इस दौरान आपको बरतनी चाहिए। बात अब कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के भाग्यफल की। मकर राशि की बात करें तो चोट चपेट से आपको बचाव करना है। वाहन चलाने में आपको विशेष सावधानी बनाए रखनी है। इस समय अपने वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े तो भगवान सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम का दबाव दिखाई दे रहा है, काम बहुत करना होगा। हालांकि धन की स्थितियां आपकी बहुत अच्छी बनी रहेंगी और इस समय में जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की चिंता होती दिखाई दे रही है, ध्यान रखें थोड़ा। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। हालांकि धन की स्थिति अच्छी है, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे किस्मत उतना ही साथ देगी। तो शनिदेव के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिलहाल सभी राशियों का भाग्यफल हमने आपको बताया, लेकिन शनिदेव को लेकर एक सवाल यहाँ पर कई लोगों के जहन में उठता है, वो ये कि पंडित जी कि शनिदेव का चित्र घर में रखा जाना चाहिए, क्या शनिदेव की पूजा हम घर में कर सकते हैं? देखिए, शनिदेव के चित्र के बारे में मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि ऐसा चित्र या ऐसी मूर्ति जिसमें उनकी आंखें हों, इसकी पूजा न करें। तो घर में कभी भी शनिदेव का चित्र मत रखिएगा, शनिदेव की आंखों वाली मूर्ति मत रखिएगा। ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इससे बचिएगा। जहाँ तक उनके पूजा की बात है, उनके मंत्र जपने की बात है, उनकी उपासना करने की बात है, वो आप घर में कर सकते हैं। आप पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके शनिदेव का मंत्र जप सकते हैं, शनिदेव का स्मरण कर सकते हैं, शनि की स्तुति कर सकते हैं। ये आप अपने घर में पूजा स्थान पे बैठ के या जहाँ भी चाहें पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके जरूर कर सकते हैं। लेकिन घर में भी शनिदेव का चित्र या मूर्ति जिसमें उनकी आंखें हों, इसको रखना सख्त मना है, इससे आपको बचना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं और कुछ बातें हैं जो कि शनिदेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए। फिलहाल वक्त हो गया है उनका जिनका जन्मदिन 3 अक्टूबर को है। कैसा बीतने वाला है उनका साल, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 3 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी। धन और संपत्ति के लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके चेंज ऑफ प्लेस के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विवाह के मामलों में अभी विलंब है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल भी विवाह लटक सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के महाउपाय का। देखते हैं आज का महाउपाय कौन सा है और कैसे आप उसे लाभ पा सकते हैं। बिल्कुल।
बात करते हैं महा उपाय की। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बहुत कलह होती है, बड़ा कलेश होता है, घर का माहौल बहुत खराब रहता है। क्या करना चाहिए? एक सफेद रंग का शंख ले आइए, सुबह सुबह उसमें जल भर करके उसको 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद उस जल का छिड़काव पूरे घर में करिए। ऐसा नित्य प्रातः करिए, आपके घर से कलह कलेश दूर होगा। और इस उपाय का एक एडिशनल फायदा ये है, एक अतिरिक्त फायदा ये है कि घर में धन, समृद्धि और संपन्नता इस उपाय से बढ़ती जाएगी। तो एक उपाय और उसके कई फायदे यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए। ऐसे ही महा उपाय हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम सारे उपाय बताने के लिए। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।